देभाषी राज्य यहाँ बीजेपी को जीत मिलना एक मजबूत नींव बीजेपी की तैयार कर रहा है 2024 के लिए। तो देखना ये है कि क्या छत्तीसगढ़ में जो बार बार दावे भी थे, कैंपेनिंग में भी हमने देखा, एग्जिट पोल में भी हमने देखा, कांग्रेस बहुमत से और प्रचंड बहुमत से भी कहा गया सरकार बना रही, क्या उसमें कोई बदलाव या तब्दीली आती है? तेलंगाना में जो एग्जिट पोल, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं अमित, हमने बात भी की कि ठीक है, जो एग्जिट पोल सामने आए, जो कैंपेनिंग में दिखा, वो अभी तक के रुझान में भी नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी छत्तीसगढ़ में टक्कर दे रही है। मध्य प्रदेश की बात करें, अंतर बहुत बड़ा हो चुका है, राजस्थान में भी काफी बड़ा अंतर। देखिए ज्योति, एक बात और भी है, साथ साथ जो रुझान आ रहे हैं वहां तेलंगाना के मामले में भी जो बीआरएस की स्थिति जो पहले बताई जा रही थी काफी वीक थी, जैसा एग्जिट पोल के परिणामों में बताया गया कि काफी पीछे रह जाएगी बीआरएस, लेकिन ऐसा नहीं लगता। शुरुआती रुझानों में वो मुकाबला कर रही है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कांग्रेस के बराबर तो अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन गैप काफी कम हुआ है। और इसके अलावा अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, वहां देखिए बराबरी पे मुकाबला आ गया है कांग्रेस का और बीजेपी का। तो ऐसे में जो परिणाम, जो रुझान आ रहे हैं, उससे लगता है कि स्थिति जो है वो लगातार बदल रही है, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। और राजस्थान के मामले में बीजेपी निश्चित रूप से जश्न का माहौल वहां बन चुका होगा। जो कांग्रेस के लड्डू बांटने की तैयारी थी वो अभी वहां पर अधूरी है, क्योंकि स्थिति वहां बदल चुकी है। ऐसा ही मध्य प्रदेश में था, मध्य प्रदेश में लगातार कही जा रही थी बात कि वहां कांग्रेस जो है काफी पीछे चली गई है। एग्जिट पोल के परिणामों भी ऐसी बातें सामने आई थी, लेकिन जैसा कि अब रुझान आ रहे हैं वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं, राजस्थान के मामले में भी, छत्तीसगढ़ के मामले में भी। तो क्या कुछ बदलाव आगे रहता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए एक और बड़ी बात है कि बाबा बालकनाथ जो हैं वे तिजारा सीट से लगातार आगे चल रहे हैं और सचिन पायलट टोंक सीट से 230 वोटों से पीछे हैं। तो यह है चौंकाने वाली जो आ रहे हैं रुझान सामने। तो कांग्रेस के लिए जो स्थिति बेहतर बताई जा रही थी वो अभी उतनी सुखद राजस्थान में नहीं लग रही है, फिलहाल के रुझानों को देखते हुए। वसुंधरा राजे भी देखिए अपनी झालर पाटन सीट से 8800 के करीब, जो 8802 वोटों के अंतर से जीत की ओर अग्रसर है। तो अभी जो स्थिति आ रही है राजस्थान के मामले में भी, और खासतौर पर मध्य प्रदेश के मामले में, छत्तीसगढ़ के मामले में, वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद स्थिति है, बनती है। तो दे रहे हैं राजस्थान में कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो कई सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। लेकिन राजस्थान में अगर बात करें तो माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बन चुका है। तिजारा में बात करें सिर्फ 928 वोटों का अंतर है, जिसमें बाबा बालकनाथ आगे चल रहे हैं। तिजारा सीट की बात कर रहे हैं तो हमारे साथ कांग्रेस नेता राय सिंह स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर सर। तो वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर पंकज बेनीवाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। तो वहीं टोंक सीट पर सचिन पायलट 230 वोटों से पीछे, मात्र डिफरेंस 230 वोटों का। झालर पाटन से अपनी पारंपरिक सीट से वसुंधरा राजे 8802 वोटों से आगे चल रही हैं। एक बड़ी बढ़त इसे कहा जाएगा। अब से कुछ ही देर में, अब फिलहाल अगर बात करें तो 8:30 बजे से ईवीएम खुली, उससे पहले बैलेट की काउंटिंग हुई। 8:30 बजे के बाद जब ईवीएम खुली तो 1.5 घंटे की काउंटिंग के बाद अब जो नतीजे हैं वो स्टेबल होने लगे हैं, यानी कि जो रुझान है वो आकार लेने लगे हैं। और मध्य प्रदेश में 151 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे और कांग्रेस 78 सीटों पर। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं रंग लाती नजर आई है, और श्रेय कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी। तो लगातार हमारे साथ बने हुए हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी भी। सबसे पहले पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी, आपकी तरफ आऊंगा एक बार फिर से, क्योंकि देखिए राजस्थान में रिवायत जो है वो कायम रहा है, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त। हालांकि देखिए जो राजस्थान के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वसुंधरा राजे सिंधिया, या फिर कांग्रेस से अगर बात करूं तो अशोक गहलोत, केंद्रीय नेतृत्व को परेशान जरूर किया इन्होंने अपने अपने। जी निश्चित रूप से अगर वसुंधरा राजे की बात करें तो उनकी नाराजगी लगातार रही थी, उस वजह से ही राजस्थान में कोई चेहरा सामने भारतीय जनता पार्टी ने नहीं रखा। हाँ। और 2018 की, जैसे मैंने पहले भी चर्चा की है, 2018 में देखिए एक नारा जो काफी फेमस हुआ था, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी से बैर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में
उस वजह से ही वसुंधरा राजे को पीछे शायद रखा होगा शीर्ष नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी के, और जिस प्रकार का रुझान आ रहा है। और अशोक गहलोत की देखिए, अशोक गहलोत को निश्चित रूप से एक उनकी जादूगरी इसे कहा जाएगा कि वे हर स्थिति में जो है वो कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना लेते हैं और अपने पक्ष में तो बनाते ही हैं। पिछली बार का भी जिस प्रकार का आंकड़ा आया था उसमें उन्होंने सरकार बनाई, तमाम विरोध थे, सचिन पायलट का विरोध था। अब जो आपने बात कही कि दोनों ही तरफ से जो नेता ऐसे रहते हैं जो अपने केंद्रीय नेतृत्व को कुछ परेशानी में डाल देते हैं। अब यही वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना कोई चेहरा आगे नहीं किया। मध्य प्रदेश के मामले में भी ऐसा लग रहा था कि देखिए कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र तोमर सरीके जो नेता हैं उनके केंद्रीय नेता, उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा। और यही रमन सिंह को भी अगर चेहरे के रूप में आगे नहीं किया गया, छत्तीसगढ़ की बात करें तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने किसी को भी चेहरा नहीं बनाया अपना। और अपनी लड़ाई उन्होंने लड़ी। शिवराज सिंह चौहान निश्चित रूप से मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्हें भी बतौर चेहरा आगे नहीं किया गया। कल मैं कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी सुन रहा था। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हालांकि आज मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद स्थिति बनी है वो निश्चित रूप से शिवराज सिंह की कई योजनाओं की वजह से बनी है। शिवराज सिंह का एक व्यक्तिगत दायरा, एक लोगों से सीधी पकड़ उनकी निश्चित रूप से है, क्योंकि लंबा समय उन्हें अनुभव है उनका सरकार चलाने का भी और जनता से जुड़ाव का भी। तो ऐसे में अब देखने वाली बात है कि यहाँ कौन से चेहरे आगे रहते हैं, खासतौर पर राजस्थान के मामले में। देखिए राजस्थान के मामले में एग्जिट पोल भी जो बता रहे थे वैसी स्थिति राजस्थान के शुरुआती रुझानों में नहीं आई है। 126 जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें दिखाई जा रही हैं, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। सचिन पायलट का पीछे रहना 262 सीटों, हालांकि मत जो है वो कम है, लेकिन यह चौंकाने वाला है। और इधर से बाबा बालकनाथ है तिजारा से, जैसा मैं देख रहे थे 862 सीटों 862 मतों से आगे चल रहे हैं। तो ऐसी काफी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो काफी आगे थे वे आगे ही चल रहे हैं, लेकिन जो पीछे थे वे भी आगे आ गए हैं। तो यह स्थिति अभी रुझानों में है, ये कितनी बदलती है ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, राय सिंह कांग्रेस नेता हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। राय सिंह, देखिए राजस्थान में तो जितनी भी योजनाएं चलाई गई आपकी तरफ से, लेकिन वहां पर तो रिवाज बरकरार नजर आ रहा है। सत्ता परिवर्तन दिख रहा है क्या शाम होते होते? बीजेपी की बढ़त बहुत ज्यादा है सर, आधे से ज्यादा, मोर देन हाफ। देखिए शर्मा जी, जिस प्रकार प्रथम रुझान आपने यहाँ पर दिखाए हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। देखते हैं कि ये रुझान किस प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और जब रुझान परिणाम के रूप में सामने आएंगे तब हम ये तय करेंगे कि किन योजनाओं की वजह से हम जीत रहे हैं, जीतेंगे, या किन योजनाओं की वजह से हम पिछड़ रहे हैं। ये चर्चा भी एक विषय है। लेकिन जहां तक बात है, हम इस बात को मानते हैं कि लोकतंत्र के अंदर ये चुनावी प्रक्रिया है, और चुनावी प्रक्रिया में जो रुझान है, जो मतदाता का राय चुनाव में उन्होंने वोट डाले हैं, वो सब अभी धीरे धीरे सामने आ रही है। ठीक है, जहां तक बात है, ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री गहलोत जी की, गहलोत जी ने अपनी योजनाओं के अंदर जिस प्रकार से मतदाताओं में विश्वास बनाया है। रोकना चाहूंगा राय सिंह जी, एक बड़ा अपडेट दर्शकों को हम बता रहे हैं, क्योंकि देखिए शुरुआती रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं, शाम होते होते स्टेबल होने शुरू हो जाएंगे। अभी से फिलहाल स्टेबल होने शुरू हो चुके हैं। बड़ा अपडेट, राजस्थान में कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में पैच फंसा हुआ है। कांटे की टक्कर बिल्कुल नेक टू नेक चलती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। तिजारा में अंतर वोटों का केवल 928, बाबा बालकनाथ आगे। अगर बात करूं 928 वोटों के डिफरेंस का, ज्यादा ये डिफरेंस होता नहीं है। जैसे ही दूसरे राउंड की गिनती शुरू होगी तो पलट भी सकते हैं रुझान, क्योंकि अभी फिलहाल कई राउंड की काउंटिंग बाकी है, केवल 1.5 से 2 घंटे की गिनती हुई है। तो हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विदु रावल जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। विदु रावल जी, देखिए राजस्थान में रिवाज बरकरार रखा है, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा बढ़त मिल चुकी है, आधे से ज्यादा। किस तरीके से देखते हैं राजस्थान को आप, विदु रावल जी? देखिए, रिवाज तो पूरे हिंदुस्तान में एक बनता जा रहा है। इस प्रकार से देश की जनता मोदी जी के साथ पुरजोर तरीके से मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए और मोदी जी के मार्फत भारत के हाथ मजबूत करने के लिए पुरजोर तुली पड़ी है। और दूसरा, किस प्रकार से जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिनको लाउड माउथ गांधी कहूंगा मैं, किस प्रकार से वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको सबक सिखाने के लिए भी चुनाव दर चुनाव जो है देश की जनता ने ठान लिया है।
और अब जिस प्रकार से मुगलों का जिस प्रकार से राउट कर दिया गया था, हम याद करेंगे कि उनको अंतिम दिन जो है अपने दक्कन में बिताने पड़े थे। आज जो है, आज के चुनाव नतीजे साफ तौर पर ये दिखा रहे हैं कि किस प्रकार पूरे उत्तर भारत से, ठीक है पहाड़ियों में जाकर थोड़े छुपे हुए हैं कांग्रेसी, लेकिन पूरे उत्तर भारत से इनको राउट कर दिया गया है। जनता ने इनको बिल्कुल इनका सुपड़ा साफ कर कर इनको दक्कन में भेज दिया है और इसके बाद दक्कन से भी इनका जो है अंत निश्चित है। कांग्रेस मुक्त भारत का स्वप्न जो महात्मा गांधी जी ने, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने देखा था, उसको पूरा करने वाले हैं। और ये ठीक वही स्थिति है जैसे 1975 में हुई थी। 1975 में इमरजेंसी के बाद किस प्रकार से जब चुनाव हुए थे पूरे उत्तर भारत में राउट हो गए थे, दक्षिण में जाकर शरण मिली थी। अब भी बिल्कुल वही स्थिति है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी कांटे के मुकाबले में थोड़ा सा आगे है, वहां पर डेसिमेट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े बहुमत के साथ जीत रही है राजस्थान में, जहां पर मध्य प्रदेश में ऐसा कहते थे कि कांटे की टक्कर है। उन कांटों को सबको निकाल दिया जनता ने और आज एकदम दुगने से भी अधिक जो है सीटें आज भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही है। 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ रही है, ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ जिसमें कहा था कांग्रेस बिल्कुल क्लीन तौर पर आगे है, साफ तौर पर उनकी जीत दिखा रहे थे, वो भी वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी 3 और 4 सीटों के मार्जिन से आगे बढ़ी हुई है। और जब तक चुनाव के अंतिम वोट गिना जाएगा, मैं निश्चित तौर पर कहता हूं 50 से अधिक सीटें जो है छत्तीसगढ़ के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की रहने वाली हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है इसमें बड़ी बात यह है कि देश का मूड जो है इस चुनाव से काफी हद तक समझ में आ रहा है। किस प्रकार से कुछ समय तक पिछले चुनाव की अगर 2018 की बात करें तो जिस प्रकार आज हरियाणा के अंदर जो माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा, ठीक यही काम जो है 2018 में इन्होंने किया था। लुभावने वादे करना, ओवर द टॉप बात करना, 10 दिन के अंदर किसान का एक कर्ज माफ कर देंगे। किस प्रकार से इन्होंने कहा था हम हर व्यक्ति को कलेक्टर लगा देंगे, हर व्यक्ति को नौकरी दे देंगे राजस्थान के अंदर। और उसके बाद किस प्रकार से इनको डेसिमेट कर दिया जनता ने। आज हरियाणा के लिए भी साफ संदेश आ गया है कि ये लोग जब सत्ता से बाहर होते हैं तो कुछ भी कह देते हैं, ठीक है, लेकिन सत्ता के अंदर इनको किस प्रकार के इनके कुकृत्य होते हैं ये राजस्थान में और 1.5 साल तक मध्य प्रदेश में देखा। मैं अंतिम वाक्य कहना चाहता हूं इसमें। मध्य प्रदेश इसलिए टेस्ट केस है क्योंकि पिछले 5 साल में मध्य प्रदेश ने कांग्रेस और भाजपा दोनों को देखा। 1.5 साल कांग्रेस को देखा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को देखा, और उसके बाद जब जनता की अदालत के बीच में दोनों पार्टियां गई तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सराखों पर बिठाया, आशीर्वाद दिया जनता ने, और कांग्रेस को पूरी तरीके से सुपड़ा साफ कर दिया, धूल चटा दी। ये अपने आप में जो है दोनों के बीच का एक बड़ा सुंदर चित्रण है कि किस प्रकार 5 साल के अंदर दोनों पार्टियों की जो परफॉर्मेंस है और एज अ होल कांग्रेस की किस प्रकार से जो राजनीति है उस पर किस प्रकार देश की जनता ने अविश्वास प्रकट किया है। आज सुबह नतीजे और रुझान जो है इस प्रकार बता रहे हैं। बिल्कुल, बिट्टू नैन प्रवक्ता जननायक जनता पार्टी के भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। आपकी तरफ भी आऊंगा बिट्टू नैन, लेकिन राय सिंह से बात हम कर रहे थे, कांग्रेस नेता राय सिंह। देखिए, कहा है प्रोफेसर विदु रावल ने कि जनता जो परेशान थी उन्होंने अब अपना जो है वो रुझान साफ कर दिया और शाम तक बिल्कुल ही साफ हो जाएगा। राय सिंह। प्रशांत जी, देखिए प्रोफेसर विदु रावल जी अति उतावले हैं, अति उत्साही हैं, ये इनका स्वभाव है। लेकिन जिस प्रकार से अभी हम बहुत जल्दबाजी होगी कि जो उन्होंने कहा है किस प्रकार से पूरे देश का मूड बदल रहा है, पूरे देश की व्यवस्था बदल रही है। हम मानते हैं कि देश की व्यवस्था बदल रही है, मूड बदल रहा है, लेकिन इसका सीधा असर कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। देखिए, अभी चुनावी परिणाम सामने आने वाले हैं और इस प्रकार की बहुत नहीं विदो जी आप मुख्य एक बात। हाँ, और रही बात देश के अंदर छत्तीसगढ़ में हम बिल्कुल पूर्ण बहुमत सरकार बना रहे हैं। तेलंगाना में जहां कहते थे चप्पा चप्पा भाजपा, अरे चप्पा चप्पा भाजपा वहां कहां गई भाजपा? वहां पर भाजपा के लोगों ने, वहां पर भाजपा को लोगों ने स्वीकार नहीं किया कि किसी प्रकार से राजनीति करे, लोकतंत्र में स्वस्थ प्रकार से भाग लें। और रही बात है दुगनी सीट हो गई है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। रुकिए, आपकी सारी सीटें, अरे आप तो तेलंगाना में दुगनी सीटें हो गई है हमारी। कर्नाटक में क्या हुआ आपका? अरे दुगनी हो गया भैया, अभी हरियाणा की बात कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिमाचल का थोड़ी चुनाव हो रहा है, लागू की है, हिमाचल का थोड़ी चुनाव हो रहा है और जनता समझती है। विदु जी, बहुत अति उत्साही होने की जरूरत नहीं है। देश की जनता जानती है कि शासन जो है कहां पर स्वस्थ तरीके से देना है और कांग्रेस के पक्ष में समय आने वाला है। अभी वेट कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। आपको देखना पड़ेगा कहां किस प्रकार से देश में शासन में, लोकतंत्र में जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने, प्रदेश की सरकारों ने मध्य प्रदेश के अंदर लोगों को डराने धमकाने का प्रयास किया है, उसका केवल परिणाम अभी सामने नहीं आने वाला है।
आने वाला है जब 12 बजे के बाद 2 बजे तक जब सब रिजल्ट सामने आएगा। अभी तो बहुत प्रारंभिक प्रक्रिया है। प्रारंभिक प्रक्रिया में अति उत्साहित होकर इस प्रकार से आप परिणाम को साबित नहीं कर सकते। ठीक है, तो अमित तिवारी लगातार हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर भी इस चर्चा में शामिल है। अमित तिवारी, देखिए मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने अब बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए बेहद ज्यादा बढ़त बना ली है। ऐसे मध्य प्रदेश में सबसे पहले एक फूट जो है देखी गई थी, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर रहा था शिवराज सिंह चौहान सरकार के दौरान भी। उसके बाद अमित शाह ने जिस तरीके से पूरे डिवाइडेड हाउस को यूनाइटेड कर दिया और जो टांग खींचने में लगे थे उन्हें अपनी विधानसभाओं में भेज दिया, उसका परिणाम आज दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में 155, कांग्रेस 74 पर, अन्य अप्रासंगिक बिल्कुल 0-1। जी, निश्चित रूप से देखिए, अगर बात करें मध्य प्रदेश की या राजस्थान की या पूरे देश की, तो मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, चाहे अमित शाह जी की बात करें या दूसरे नेताओं की बात करें, तो एक तरह से प्रयोग धर्मी रहे हैं। वो प्रयोगशाला एक तरह से रखते हैं, एक नया प्रयोग करके दिखाते हैं, और उसी तरह का प्रयोग जो है उन्होंने कई इलाकों में किया भी है, कई राज्यों में किया भी है, हरियाणा में भी किया है और मध्य प्रदेश में भी किया। और खासतौर पर देखिए, केंद्रीय नेताओं को चुनाव मैदान में उतारना, जो केंद्रीय मंत्री है उन्हें मध्य प्रदेश में उतारा विधानसभा चुनाव में, और इसी तरह से राजस्थान में भी जो कई सांसद थे उन्हें चुनाव मैदान में उतारा। तो निश्चित रूप से यह प्रयोग सफल ही से कहा जाएगा, क्योंकि शुरुआती रुझान में जिस प्रकार का बहुमत दिख रहा है, नजर आ रहा है, उससे लग रहा है कि अमित शाह का यह प्रयोग, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का यह प्रयोग कहीं ना कहीं कारगर रहा है। ठीक है, इसी बीच एक बड़ी जानकारी के साथ दर्शकों को रूबरू करा दें। रिजल्ट्स ब्रेकिंग, एक ब्रेकिंग न्यूज, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है विधानसभा चुनाव को लेकर। अब छिंदवाड़ा सीट पर कमलनाथ 5,978 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी तक रुझान कुछ और थे, लेकिन रुझान बदल चुके हैं। दिमिनी सीट पर नरेंद्र तोमर 2,080 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो वही ये लगातार चौंकाने वाले रुझान है। पॉलिटिकल एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान की अगर बात कर लें, अमित 13,339 वोटों से आगे चल रहे हैं। देखिए, रुझान कुछ देर पहले कुछ और थे, अभी हम कुछ और ब्रेक कर रहे हैं तुरंत। निश्चित रूप से देखिए, सबसे बात अहम यही है बसंत की, रुझान जो है वो पहले कुछ और थे। पहले कमलनाथ पीछे चल रहे थे और अब परिणाम बदल रहे हैं, अब रुझान बदल रहे हैं। तो ऐसे में अभी अंतिम परिणामों तक इंतजार करना पड़ेगा, क्या कुछ स्थिति रहती है। जैसा कि छत्तीसगढ़ में भी देखिए, पहले क्लीन स्वीप जिसे एग्जिट पोल में बताया जा रहा था, वहां मुकाबला काफी कड़ा लग रहा है रुझानों में। तो जहां भाजपा के, अगर छत्तीसगढ़ की भाजपा की बात करें तो वहां गमगीन माहौल था एग्जिट पोल के बाद से ही, क्योंकि वहां चेहरा कोई मजबूती से आगे नहीं आ पाया था। भूपेश बघेल की खुद की योजनाएं इतनी ज्यादा प्रभावी थी। हालांकि रुझानों में भूपेश बघेल भी पीछे चल रहे हैं अपनी सीट से, पाटन सीट से। तो देखने वाली बात है कि आगे रुझान क्या बदलते हैं। लेकिन एक खास बात यही है कि जो मैं प्रयोग की बात कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी का प्रयोग जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में किया गया, वो कारगर दिखाई दे रहा है। और छत्तीसगढ़ में मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी आ गई है, और ऐसा तब है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि कोई चेहरा आगे नहीं है। मध्य प्रदेश की भी बात करें, शिवराज सिंह चौहान पहले तक लग रहा था कि पिक्चर से उन्हें बाहर किया जा रहा है, लेकिन वो एकाएक उभरे। 4 महीने पहले कांग्रेस के प्रबुद्ध प्रवक्ता राय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी देख रहे होंगे, इन्होंने भी मध्य प्रदेश के अपने नेताओं से बात की होगी। 4 महीने पहले जो मध्य प्रदेश में स्थिति थी वो एकाएक बदल गई। उसकी वजह क्या रही? क्या इसमें केंद्रीय नेताओं की रैलियों का असर रहा या कुछ और रहा? तेलंगाना की बात करें, वहां स्थानीय मुद्दे हावी रहे ऐसा कहा जा रहा है। और खासतौर पर जब दक्षिण से ही यात्रा शुरू हुई थी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, अगर उसका असर कहीं देखने को मिला है तो शायद तेलंगाना में उसे असर माना जा सकता है। दूसरे इलाकों में उसका असर नहीं देखा जा रहा। तो ऐसे में केंद्रीय नेताओं का कितना प्रभाव रहा, स्थानीय मुद्दे कितने हावी रहे, यह तमाम बातें रहेगी। लेकिन एक चेहरे की जो चेहरा नहीं था, उसके बावजूद अगर राजस्थान में और मध्य प्रदेश में देखिए और छत्तीसगढ़ में देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी वहां कुछ अगर करिश्मा कर रही है तो एक ये बड़ी बात है। बिल्कुल अमित। विधु रावल जी। देखिए, मैं अमित जी का अपना विश्लेषण है, लेकिन एक बात तो साफ तौर पर है
मतलब जहां पर अपनी एंटी इनकम्बेंसी केसीआर की है और केसीआर का बड़ा भ्रष्टाचार पकड़ा गया। पिछले दिनों हमने देखा केजरीवाल वाली पार्टी के साथ जो है इनके केसीआर की बेटी जो है उनको भी जोड़कर किस प्रकार से हमने देखा और बड़ा भ्रष्टाचार का गढ़ है। वहां तो राहुल गांधी जी को श्रेय देने की बात कह रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जहां पर राहुल गांधी ने पिछले कुछ समय में एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां की और खुद बता रहे हैं कि पहले 2-3 महीने पहले माहौल क्या था और केंद्रीय नेताओं का, दोनों पार्टियों के केंद्रीय नेताओं के आने के बाद माहौल क्या हुआ, तो स्पष्ट तौर पर इसका ब्लेम भी तो किसी को लेना पड़ेगा। क्या राजस्थान को प्रयोगशाला के तौर पर प्रियंका गांधी जी ने नहीं भेजा था क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जब प्रवासी मजदूरों की बात होती थी तो राजस्थान की बसों के नंबर जो मांगे गए थे वो ऑटो और रिक्शा और पता नहीं किस किस का नंबर जो दे दिया था, प्रियंका गांधी जी की प्रयोगशाला क्या राजस्थान नहीं थी? अब ये क्या मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू? दोनों भाई बहन जो है, दोनों भाई बहनों ने दोनों स्टेट्स को बर्बाद किया है, जिस प्रकार पूरे खानदान ने इस देश को बर्बाद किया दशकों तक। ठीक है विदुराव जी, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को पहले साइडलाइन किया गया, उसके बाद ऑन दी बोर्ड ले लिया उन्हें आपने। देखिए मध्य प्रदेश के अंदर बहुत ही भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ रहा है। हाँ। एक चीज जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं, ये जो पन्ना प्रमुख जो नाम आया है, जब सारी दुनिया को सामने जब सबसे पहले पन्ना प्रमुख नाम आया था तो भारतीय जनता पार्टी का कैडर जो था, सुंदरलाल भंडारी जी के समय की बात कर रहा हूं, तब से लेकर किस प्रकार से उमा भारती जी और फिर बीच में और जो हमारे नेता थे, उन्होंने एक के बाद एक बढ़ाया। तो हमारी कलेक्टिव लीडरशिप का वहां पर चैंपियन रहे हैं। ग्वालियर के अंदर बहुत अच्छा हमारा करना ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, और तो श्रेय तो जाता है बिल्कुल ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी बराबर का इस जीत में, अगर बड़ी जीत होती है मध्य प्रदेश में बराबर का श्रेय मिलेगा। इंदौर के अंदर किस प्रकार से कैलाश विजयवर्गीय जी जो है उन्होंने मोर्चा संभाला, विदिशा के आसपास का क्षेत्र जो है उसको किस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा, तो महाराज शिवराज और कैलाश विजयवर्गीय जी, नरेंद्र तोमर जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हम एक कलेक्टिव फोर्स के तौर पर लड़ते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य सत्ता प्राप्ति नहीं है। हमारा पथ का अंतिम लक्ष्य जो है देश को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाना, इसलिए सभी लोग मिलजुल कर लड़ते हैं। जिनका सत्ता प्राप्ति का लक्ष्य होता है वो किस प्रकार राजस्थान के अंदर एक सीएम अपने डिप्टी सीएम को गद्दार कह रहा है और गद्दार कह के उस पर गद्दारी के राजद्रोह के केस लगाया। आज तक के हिंदुस्तान के कभी इतिहास में आपने सुना कि किसी मुख्यमंत्री ने अपने उप मुख्यमंत्री यानी अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के ऊपर 124B का केस डाल दिया, किस प्रकार से गद्दारी का, राजद्रोह का केस डाल दिया। अच्छा, आप सोचिए ना किस प्रकार की सत्ता ललुपता थी, और जनता इनसे तंग आ चुकी है। ये जो सत्ता ललुपम तरुणा लज्जा वाला जो इनका मॉडल है कांग्रेस का, जनता इससे तंग आ चुकी है, इनसे निपटारा चाहती है। और हरियाणा में जिस प्रकार से लगातार से इनका सुपड़ा साफ किया जा रही है, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब से सुपड़ा साफ हो चुका है इन लोगों का, दिल्ली से बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और नीचे जाते जाते महाराष्ट्र से आउट हो चुके हैं पूरी तरीके से। तो अब जो है कांग्रेस का अंत निश्चित है, और ये अंत जो है बहुत बहुत दुखद होने वाला है इन लोगों के लिए। इन लोगों को अब चाहिए कि अब ये भी देश की बात करने लगे। खानदान की चमचागिरी बहुत लंबे समय तक कर ली, अब देश की बात करने लगे, देश के गरीब की बात करने लगे। चलिए ठीक है, लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर पंकज बेनीवाल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं स्टूडियो में। पंकज जी देखिए, राजस्थान में बात कर ली जाए, मध्य प्रदेश में बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ में बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी ने वो किया है जिसका अंदाजा अभी तक नहीं था, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो बहुमत का आंकड़ा है वो पार कर लिया। किस तरीके से आप देखते हैं इसे? देखिए बसंत जी, जो ये जनता का जनादेश है, ये एक महा उत्सव था 5 राज्यों के अंदर, और इसमें ठीक है, बीच में रोकना चाहूंगा, माफ कीजिएगा, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, रूबरू करा दें। छिंदवाड़ा सीट पर कमलनाथ अब 5,978 वोटों से आगे चल रहे हैं। जो फासला है वो बढ़ चुका है, अंतर बढ़ चुका है 5,978। तो वहीं दिमिनी सीट पर नरेंद्र तोमर 2,080 वोटों से आगे चल रहे हैं। रुझान जो है वो हर पर बदल रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर के बाद ये रुझान आकार लेने लगेंगे और नतीजों में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की बात करें, वोटों से आगे चल रहे हैं, फासला 13,339 वोट। शिवराज सिंह चौहान 13,339 वोटों से आगे चल रहे हैं अपनी विधानसभा सीट से। जी पंकज बेनीवाल बात रख रहे थे। तो इस महा उत्सव में ये जनता के लिए मौका था कि किसकी
किस पार्टी की कौन सी बातें उनको अच्छी लगती हैं, किस तरीके की उनको राजनीति आज पूरे देश के अंदर या अपने राज्य के अंदर चाहिए, उस तरीके से लोगों ने मत किया और उन अपने नेताओं को या उन पार्टियों को आगे पहुंचाने का काम किया जिस तरीके की उनको नीतियां अपने राज्य के अंदर चाहिए थी। तो निश्चित तौर पर जो भी अभी रुझान सामने आ रहे हैं, चाहे बीजेपी के पक्ष में हो, चाहे कांग्रेस के पक्ष में हो या कोई भी अन्य के पक्ष में जो आ रहे हैं, ये जनता जनार्दन का ही फैसला है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है और जनता का फैसला हमारे को बिल्कुल मंजूर है। आम आदमी पार्टी ने 3 राज्यों के अंदर चुनाव लड़े, हमारे पास जितनी क्षमता थी, जितना संगठन हमारे पास उन तीनों राज्यों में था, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की करें या राजस्थान की करें, अपने क्षमता के अनुसार हमने चुनाव लड़ा। और एक पुरानी कहावत भी है, पार्टिसिपेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्राइज। तो हमने अपना पार्टिसिपेशन, अपनी वहां पर उपस्थिति दर्ज कराने की, एज ए राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हमने अपने आप पार्टी का फैलाव करने के लिए, जनता तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए, जनता तक अपनी नीतियों को पहुंचाने के लिए हमने इन 3 राज्यों में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा। किसी में 55 पे, किसी पे 84 पे, किसी पे 88 सीट पर हमने चुनाव लड़े। वहां पर सारी सीटों पर हम चुनाव नहीं लड़ पाए। तो निश्चित तौर पर जो हमारा संगठन वहां पर था, जिस तरह की हमारी क्षमता थी, हम उस क्षमता के हिसाब से हमने वहां चुनाव लड़ा और अपनी पार्टी की नीतियों तक, जो आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में काम कर रही है, उन नीतियों को जनता तक पहुंचाने की हमने कोशिश की और वो जनता जनार्दन का फैसला रहेगा। जो प्यार आशीर्वाद जो जनता का रहेगा वो हमारे लिए मंजूर रहेगा। ठीक है, चलिए सुभाष चौधरी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। सुभाष जी, आऊंगा आपके पास भी, लेकिन जेजेपी के प्रवक्ता बिट्टू नैन काफी देर से प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। बिट्टू नैन, देखिए चुनावी राज्य, राजस्थान में पड़ोसी राज्य भी है, बीजेपी के पक्ष में पूरा माहौल बन चुका है, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि 2024 में हरियाणा में भी चुनाव आ रहा है? पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा वहाँ की जनता ने जिस विवेक से अपना फैसला किया, मतदाताओं ने, और उसके साथ जो हमारी नई नवेली पार्टी राजस्थान के अंदर गई थी, आप देख रहे हो कि खादीवाड़ा जिले के हमने भरतपुर डिस्ट्रिक्ट तक, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने 1-1, 2-2 सीटों पर चुनाव लड़वाने का काम किया। और वहां से हमारा क्या कि प्रथम कदम था ताऊदुलाल की जो विरासत है उसके लिए हमने प्रयास किया और ठीक है, लोगों के अंदर हमने जाने का काम किया, हमारा जो नीतियां थी उसके अंदर प्रचार प्रसार करने का काम किया। और जब भी बात कांग्रेस के बारे में बात की जा रही थी तो कांग्रेस का पहले से हमने डे 1 से क्लियर था कि यहाँ से कांग्रेस तो बिल्कुल क्लीन स्वीप जाने लग रही है और वही है हमारा ये था कि यहाँ अपना बीजेपी की सरकार आने लग रही है। पहले दिन से क्लियर था राजस्थान के अंदर, तो हमें कोई संशय नहीं था। चलिए ठीक है, राय सिंह हमारे साथ कांग्रेस नेता लगातार जुड़े हुए हैं। राय सिंह, देखिए अब छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से दावेदारी की जा रही थी, बिल्कुल एक तरफा विनिंग को लेकर भूपेश बघेल की तरफ से, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की तरफ से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल साइड में आके खड़ी हो गई आपके। देखिए, 2 बातें बड़ी क्लियर है। सबसे पहले मेरे मित्र विदु रावल जी ने जो बात कही है गद्दारी की, अशोक गहलोत जी के शब्दों को लेकर, देश के राजनीतिक इतिहास में अगर गद्दारी का कहीं सबसे पहला कोई इतिहास में नाम आता है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जिन लोगों ने अंग्रेजों की मुखबरी की, जो लोग उस दौरान स्वतंत्रता आंदोलन में आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, वो लोग गद्दारी का इतिहास हमें ना बताएं। इस देश का इतिहास जानता है, समझता है। ये जो लोग हैं आरएसएस के लोग जो आज पृष्ठभूमि में रहे हैं, इनकी जो पृष्ठभूमि रही है, जो इनका पितर पक्ष रहा है, जिसको ये नेता मानते हैं, विचारधारा के आधार पर काम करते हैं, इन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में गद्दारी की है, वो इतिहास में दर्ज है। पहली बात। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि किस प्रकार से गांधी परिवार पर आरोप लगाते हैं, अरे गांधी परिवार की विरासत को, उनके संस्कारों को, उनके कार्य को आप जैसे लोग बखान करेंगे, जिन लोगों ने देश के अंदर बार बार जब भी मौका मिला है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर लोगों को भड़काया है, जिन लोगों ने शासन को तोड़ा है, जिन्होंने विश्वास को तोड़ा है, जिन्होंने लोकतंत्र को तोड़ने का प्रयास किया। ये तो चुनाव होते हैं विदो जी, चुनाव की प्रक्रिया में अभी परिणाम आने दीजिए आप। और जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार आगे बढ़ रही है, और ये तय है कि तुम्हारी गद्दारी का इतिहास जनता देगी। और रही बात जिस प्रकार आपने कहा है कि भूपेश बघेल जी का, भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ के शासन के अंदर लगातार लोगों के बीच में विश्वास पैदा किया है, लगातार देश के अंदर ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में आगे बढ़े हैं कि जहां पर जनता ने देखा है कि उनके जो कार्य हैं किस प्रकार से आम जनमानस को लेकर लगे हुए हैं। तो ये तय है भूपेश बघेल जी फिर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, सरकार फिर आ रही है। और ये जो अभी जो भी आंकड़े आपके सामने हैं,